नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एक मशहूर फिलोसोफर। उनका नाम था लाओ त्सु। उन्होंने कुछ ऐसे सटीक पॉइंट बोले हैं, ऐसी कुछ सटीक चीजें बोली हैं जो हर आदमी की लाइफ पे 100% लागू पड़ती है। आप कोई भी काम कर लो, है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये काम जल्दी हो जाए, है ना। हर किसी को होता है कि यार ये काम काश जल्दी हो जाता है ना। काश मैं परीक्षा में जल्दी पास हो जाता या एग्जाम जल्दी आती तो मैं रिलैक्स हो जाता। लेकिन चीजें अपने आप चलती हैं, वो भी प्रकृति के हिसाब से। तो वो कहते हैं इस पृथ्वी पर या फिर ये प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन सब चीजें अपनी जगह पर पूर्णतः परफेक्ट हैं, अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट हैं। राइट। तो हमें हर काम में जल्दी या फिर हर चीजों को जल्दी हासिल करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सपोज कोई किसान है ना, उसे अनाज बोना है खेत में, और वो ऐसा तो नहीं सोच सकता ना यार कि अनाज बो दूं मैं और तुरंत फसल पक जाए। नहीं, सबसे पहले वो खेत जोतेगा और उसके बाद उसमें बीज बोएगा, उसके बाद बारिश होगी या पानी देगा उसको फसल को, उसके बाद फसल बड़ी होगी, उसके बाद कहीं जाके वो उस अनाज का लाभ ले सकता है ना। तो जिंदगी में भी ऐसा है, हम इतनी जल्दबाजी करते हैं, उसमें लोगों की गलती नहीं है क्योंकि चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं। कभी कभी लोग सुनते हैं ऐसा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, करेगा बहुरी तू कब, है ना। ऐसा सुना है, एक महान कवि ने कहा है। और दूसरी तरफ हम कार लेके रोड पर जा रहे होते हैं और वहां पे लिखा हुआ होता है कि दुर्घटना से देर भली, है ना। अब आप एक तरफ सोचोगे कि कल करे सो आज कर, ये फॉलो करूं या फिर दुर्घटना से देर भली। तो चीजों को अपने हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको हर तरफ देखना है, क्योंकि ये लोग बुद्धिशाली लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। लाओजू कह दो, कबीर कह दो, या फिर आप सड़क पर कोई होर्डिंग देख लो कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन ये कोई भी बुद्धिशाली लोगों ने लिखा हुआ है। तो आपको सब चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा और कंबाइन करके आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अभी नहीं करना है, लेकिन आपको सोचना है। फिर वो चीज करने के लिए आपको दिमाग में प्लान बनाना है। सपोज आपको बिजनेस करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कर दोगे आप पहले उसे प्लान करो, उसके जो भी नुकसान है वो एक नोटबुक में लिख लो, जो भी फायदे हैं वो भी लिख दो, उसका कैलकुलेशन दिमाग में बनाओ और उसके बाद देखो कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता। उसके बाद उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और उसके बाद स्टार्ट करो आप कि अब मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, है ना। तो चीजों को जल्दी भी नहीं करना है कि दुर्घटना हो जाए, और इतना देर से भी नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह से नेचर आपने या फिर प्रकृति का जो मौसम है, सर्दी है, उसके बाद गर्मी आती है, फिर बारिश होती है ना। तो ये अलग अलग चीजें हैं और सब अपने समय पे होती हैं। तो चीजें अपने हिसाब से चलती हैं, आपका सिर्फ किरदार है, वो किरदार को आपको निभाना है ना। तो अब मैं लाओजू की बात करूंगा क्योंकि उसी के बारे में हम बात करने वाले थे। वो लिखते हैं प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब चीज पूर्णतः अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट तरीके से है। क्या बात कही उन्होंने कि जैसे कि हर चीज अपने समय पे होती है, उसका होना निश्चित है। आप नहीं करो तो भी ऐसी ऊर्जा है या शक्ति है, वो आपसे वो चीज सही समय आने पे करवा लेगी, है ना।
और आपके जो भी प्लान्स है वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति आपसे ये करवाने वाली थी। और दूसरी चीज, यहाँ पे भगवान कृष्ण का निष्काम कर्म करना ये भी लागू पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें कॉम्बो है। ये चीज लोगों ने कही है, हर एक चीज कॉम्बो है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, इन महान लोगों के विचार को अमल में रख के आपको कर्म करना है। ना ही बहुत जल्दी करना है, ना ही बहुत देर करनी है। डिसीजन तुरंत लेना है, बट उसे स्लोली डेवलप करना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसके बाद आपको उसके फल की इच्छा करके भी नहीं करना है ना। यहाँ पे कर्म फल भी लागू पड़ेगा कि कर्म करना है पर फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो फिर आप बोलोगे कि बिना फल की इच्छा के कर्म तो होता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि बिना कर्म की इच्छा के फल होगा ही नहीं, और आपको उसको ध्येय में रख के ही काम करना है। लेकिन यहाँ पे कर्म की इच्छा भगवान ने क्यों मना किया है? क्योंकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, है ना। जैसे कि आप एग्जाम देने गए, आपको याद तो सब कुछ है, लेकिन सपोज कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ गया एग्जाम देने के लिए और उसने कुछ गलत मार्किंग कर दिया। चलो मैं ऐसा बोलता हूं कि आपने पूरा परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन सपोज उस दिन एग्जाम में आपकी बाइक पंचर हो गई और आप लेट पहुंचे, पूरा पेपर नहीं लिख पाए। ऐसा भी हो सकता है। चलो आप टाइम से पहुंच भी गए, या आपकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको फल की इच्छा करके भी उसमें डेस्परेट नहीं होना है। फल की इच्छा के बिना कर्म तो होगा ही नहीं, लेकिन डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई चीज आन पड़े जिसमें आपको शायद वो फल ना मिल सके, जिससे आपको तकलीफ ना हो, है ना। डेस्परेट हो जाओगे तो चीजें कॉम्बो हैं इधर। लाओजू को भी फॉलो करें, उनके विचार के हिसाब से प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, बिल्कुल सही है। फिर भी हर पेड़ पेड़ की जगह पे है, नदी नदी की जगह पे है, तालाब तालाब की जगह पे है, हर चीज अपनी जगह पे है। और ये सुंदर पृथ्वी तैयार है सिर्फ मनुष्य के लिए। उसी तरह से आपकी लाइफ भी इस प्रकृति की तरह है, जहां पे हर चीज धीरे धीरे होगी, लेकिन एक गोल रखना है। उस गोल के पीछे आपको कर्म करना है ना। बहुत जल्दबाजी भी नहीं, बहुत देरी भी नहीं, थोड़ा दिमाग में उसको प्लान करके फिर उसको अपने हिसाब से चलना है आपको, राइट। और ये प्रकृति का जो मैंने आपको बात बोला है, ये आपके लिए क्यों सही है? क्योंकि जैसे इंसान पैदा होता है वैसे मरता है। तो मैं सिर्फ इधर काम की बात करूंगा कि आपने कोई कार्य करने के लिए सोचा और नहीं हुआ, तो सिर्फ इतना सोच के चीजों को छोड़ देना कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं था, बट मैं कर्म करने पे आधारित हूं। मनुष्य जीवन कर्म करने पे आधारित है, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, राइट। हमारे में सिर्फ इतना ही हमारा काम है कि हम कर्म करने में बंधाए हुए हैं, है ना। वी आर बाउंडेड टू डू द कर्मास, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग सोसाइटी। हमें सबके लिए कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वो इंसान का कर्म है और कर्म ही धर्म है। वो भी धर्म से होना चाहिए, राइट। और फल न मिलना या मिलेगा या नहीं, ये भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और प्रकृति के हिसाब से सब चीज अपनी जगह पर अपने आप हो जाएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि प्रकृति में जीवन फल रहे हैं, फूल रहे हैं, पेड़ पौधे खिल रहे हैं, तो एक इंसान की जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ऐसे कुछ और वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। टेक केयर।